Good morning, dear students. It's a DS Meena from Sanitation Public School. Your chemistry faculty. आपको पता ही है सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और इसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और जैसा कि आपने मोलरता पढ़ लिया, नॉर्मलता पढ़ लिया, मोलरता पढ़ लिया, तो आपका विलियन चैप्टर चल रहा है ये। तो विलियन चैप्टर में आपने देखा कि मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता के बाद में कुछ और कंसेप्ट्स आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कंसेप्ट है मोल भिन्न, कंसेप्ट है मोल भिन्न। तो मोल भिन्न क्या है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, किसी भी मिश्रण में उपस्थित सभी घटकों की अलग अलग आंशिक मात्रा ज्ञात करनी हो तो मोल भिन्न शब्द का उपयोग किया जाता है। क्लियर चीज़, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कोई भी जो कंडीशन है, कोई मिश्रण दे रखा है, उस मिश्रण में से आपको किसी एक घटक के जो है वो क्या निकालने हैं, आंशिक मात्रा निकालने, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, मोल भिन्न शब्द जो है उसका उपयोग करोगे। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, किसी मिश्रण में A के 2 मोल व B के 3 मोल उपस्थित हैं तो प्रत्येक के मोल भिन्न ज्ञात करो। तो आप इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे वो मैं आपको बता दूं। देखिए, फॉर्मूला क्या है कि मोल भिन्न ऑफ ए बराबर मोल ऑफ ए बटे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। यहाँ पर देखिए, एन ए क्या है, ए के मोल, एन बी क्या है, बी के मोल, एक्स ए क्या है, ए के मोल भिन्न। अब इस तरह हमको बी के मोल भिन्न निकालने, तो हम क्या करेंगे, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूले जो है अपन को क्या करने हैं, याद करने हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, और बाकी जितने बचे उनके सबके मोल का नीचे, उसको भी इंक्लूड रखना है नीचे रखते टाइम, जिसके अपन मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखिए, जैसे अपने पास में ये है, तो ए के मोल कितने हैं, ए के मोल कितने हैं, 2। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो ए बराबर कितना है, 2/2 प्लस 3, तो एक्स ए बराबर 2/5, तो कितना आ गया, 0.4। अब अपन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं बी का, तो मोल्स ऑफ बी बटे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो एक्स ए बराबर 3/2 + 3, तो एक्स ऑफ
b बराबर 3/5, तो x ऑफ b बराबर कितना आ गया 0.6। अब इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 0.6 प्लस 0.4 कितना हो गया आपका 1.0, यानी कि 1 हो गया। कुल विलियन कितना होगा, कुल विलियन 1 होगा या 100 होगा, तो अपना क्या आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, मतलब अपना क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्यूशन सही है। एक तरीका और है, आपको यदि 2 ही घटक दिए हुए हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना, इस ट्रिक को आप काम में लेने से पहले। यदि विलियन में 2 ही घटक है, विलियन में 2 घटक है, उनकी स्थिति में हम इसका उपयोग करेंगे कि जैसे आपको यहाँ पर इसके ए के मोल भिन्न पता चल गए, तो बी के मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए 1 माइनस मोल भिन्न ऑफ ए, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो एक्स बी बराबर आ गया 0.6, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, आपने ए के निकाले और 2 जो बी है उसका निकालने के लिए एक पहले के में से क्या करेंगे, पहले के जो मोल भिन्न है उनको एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर है चीज़, बट ये तभी काम में लेंगे जब आपके पास में कंटेंट कितने होंगे, 2 होंगे। 200 ज़्यादा यदि आपके पास घटक है तो आप इसको उपयोग में नहीं लेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। किसी मिश्रण में 200 ग्राम NaOH व 730 ग्राम HCl उपस्थित है, तो प्रत्येक का मोल भिन्न क्या होगा, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या ग्राम में भार दिया गया है, तो पहले अपन को इसको मोल में बदलना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ NaOH बराबर क्या होगा, भार ऑफ NaOH बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोल्स ऑफ NaOH बराबर भार कितना दे रखा है 200 ग्राम, द्रव्यमान कितना हो 40, कितना हो गया 5 मोल। कितने मोल आ गए NaOH के, 5 मोल आ गए। इसी तरह हम किसके निकाल सकते हैं HCl के, तो मोल्स ऑफ HCl बराबर W ऑफ HCl बाई M ऑफ HCl, तो N ऑफ HCl बराबर W कितना है 730 बाय कितना है 36.5, तो कितना आ गया 20 मोल। क्लियर है। अब दोनों के मोल आ गए तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मोल भिन्न ऑफ NaOH बराबर मोल्स ऑफ NaOH बाय मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ HCl, ये करेंगे ना। तो मोल भिन्न ऑफ NaOH बराबर NaOH के मोल कितने हैं 5 है, तो हो गया 5 प्लस 20, तो X ऑफ NaOH बराबर 5/25, तो कितना आ गया 0.2। ठीक है, अब ये 0.2 आ गया, तो बचा जो वो कितना हो गया, किसका हो गया HCl का हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो 1 माइनस 0.2, तो ये कितना आ गया 0.8। आराम से आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें, फटाफट छाप लीजिए इसको। अब देखिए
भार प्रतिशत की गणना, किसी गणना करेंगे अपन भार प्रतिशत की। तो भार प्रतिशत की गणना करने के लिए किसी तत्व का भार प्रतिशत बराबर तत्व का आणविक द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, देखिए आपके जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, उसमें आपसे पूछा कि आपके भाई कितने मार्क्स आए, 400 आए, कितने में से आए, 600 में से आए, परसेंट निकालो, तो निकाल दो भाई, कितना आ गया, कितनी बार गया ये, 6 टाइम, फिर 66.66 आ जाएगा, तो ये परसेंटेज आई आपकी। तो इसी तरह यहाँ परसेंट निकालना होता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा। थोड़ा सा मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ईंधन ख़त्म हो गया इसमें। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप वीडियो देखते रहोगे तो इससे काम चलेगा नहीं। तो अपने नोट्स भी तैयार कीजिए, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कीजिए, सीट वगैरह ले लीजिए, और चैनल को आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों को भी क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। समझ गए बच्चा लोग? अब अपन आगे बढ़ाते हैं कहानी को। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए, किसी यौगिक जिसका सूत्र KOH है में प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत ज्ञात करें। खाना ज़्यादा खा लिया भाई आज। हल देखिए, हल में क्या करेंगे अपन, हल में हल करेंगे, देख लीजिए। KOH यौगिक है, तो पोटेशियम का भार प्रतिशत बराबर पोटेशियम का भार बटे कुल भार इंटू 100। पोटेशियम का कितना है, 39, बाई ये कितना हो गया, 39, 16, 1, यही ना, 6, 56, 10, 6, 3 और 2 5, 56 हो गया। तो 56 इंटू 100, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हंड्रेड 39, ये आ गया आपका 69.64%। अब निकालते हैं ऑक्सीजन का भार प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का भार प्रतिशत निकालोगे आप, ऑक्सीजन का भार प्रतिशत बराबर, ऑक्सीजन का भार कितना है यहाँ पे, 16, कितना है 56, टोटल कितना है 56 इंटू 100, तो ये आपके हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 16 से, तो ये हो गया 28.57%। और यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भार प्रतिशत बराबर 1/56 इंटू 100, तो ये हो गया 1.7,
1.7%। अब इनको सबको टोटल को अपन ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 99.99% कुछ ऐसे आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये टोटल कितना आना चाहिए, 100% आ गया। ये टोटल 100 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। और यदि 100 के आसपास नहीं आता, जैसे 96, 95 रह जाए, 94 रह जाए, 93 रह जाए, उस केस में ये रॉन्ग है। यदि 99.80 भी है, 99.89 है, 99.991 है, इन दैट केस दिस विल बी राइट। क्लियर है ये चीज़? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी यौगिक जैसे H2SO4 में प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भार प्रतिशत बराबर 2 दे रखा है। यहाँ पे एक का परमाणु कितने हैं, 2 है, बटे 98 इंटू 100। H2SO4 को बता देता हूँ मैं आपको, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, दिस विल बी 98 ग्राम। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको, यह आ गया 1.02, 0 इंटू 2, तो ये आ गया 2.040%। अब इसी तरह किसका निकाल सकते हो, सल्फर का। सल्फर का भार प्रतिशत बराबर, सल्फर का कितना है, 32 है, 32/98 इंटू 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, अब की बार इसको 32 से, तो ये हो गया 32.65%। इसी तरह अपन किसका निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंट। ऑक्सीजन का भार प्रतिशत बराबर 64 है, यहाँ पे ध्यान रखना इसका। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे, 64 है, 98 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 65%। क्लियर है? और ओवरऑल अपन इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो गया 34, ये हो गया 65, यानी 99% हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके ये जो आंसर्स आए हैं, ये आंसर्स क्या है, एकदम करेक्ट है। ये जो आंसर्स आए हैं प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, ये एकदम सही है। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे अपन द्रव्यमान प्रतिशत गणना करना सीख गए। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं तो आप उनका रिप्लाई दीजिएगा मेरे को, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूछ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे तो कुछ रिप्लाई नहीं देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी मिश्रण में में 200 ग्राम HNO3, 600 ग्राम KOH, 600 ग्राम, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, 600 ग्राम NaCl उपस्थित है, तो प्रत्येक का
मोल भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी के क्रम से 4, 5, 7 मोल हो तो प्रत्येक के मोल भिन्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है K2SO4 में प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 ZnSO4 में प्रत्येक तत्व का भार प्रतिशत ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, आगे कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।